अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में 3 बातें बड़ी अहम हैं जो मैं आपसे आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, और ये वो बातें हैं जो बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे से यूट्यूब पर मैसेज करके पूछते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। वाकई मैंने सोचा कि आज आपको इन बातों के बारे में आगाही देनी चाहिए। उससे पहले मैं जो पहली बात है जो लोग अक्सर पूछते हैं, बल्कि आजकल का हॉट टॉपिक जो है वो है कि जी करंटीन कब ख़त्म होगा। तो उसके लिए खुशखबरी ये है कि बरतानिया ने 19 तारीख ऑनवर्ड पाकिस्तान के लिए और मुख्तलिफ ममालिक के लिए अपनी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी जो है उसको रिव्यू किया है, जिसकी वजह से उन्होंने क्वारंटीन ख़त्म कर दिया 19 जुलाई के बाद। और क्योंकि हमारा कंप्लेंट हुई थी बरतानिया से और टर्किश हुकाम को कोई प्रॉब्लम नहीं था पाकिस्तान के क्वारंटीन में पॉलिसी में और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन में, लेकिन बरतानिया की तरफ से कंप्लेंट की वजह से ये सारा कुछ था। अब ये खुशखबरी ये है कि 19 जुलाई के बाद टर्की भी पाकिस्तान के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन में तब्दीली करने जा रहा है और जो क्वारंटीन पॉलिसी है वो ख़त्म कर दी जाएगी। लिहाजा ईद के बाद मैं समझता हूँ कि जो ट्रैवल है वो इंशाल्लाह पीसफुल हो जाएगा और काम एंड कूल हो जाएगा। क्वारंटीन की पॉलिसी टर्किश हुकाम भी ख़त्म कर देंगे। अब ये तो एक बात थी जो दोस्त अहबाब पूछते थे, ये अहम थी और जानना चाहिए था दोस्तों को। मैं आपको इसकी खबर दे रहा हूँ। 2 बातें बड़ी अहम। अब इस वीडियो की जो कोर इशू है वो मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो गलत करते हैं लोग वो किस तरह डूबते हैं और किस तरह उन्हें नुकसान होता है। उससे पहले मैं आपसे जो एक फ्रॉड है, एक स्कैम है जो 90% टर्की में कंपनियां, रियल स्टेट बिल्डर और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, एजेंट, वो आपको झांसा देते हैं, फांसते हैं और एक इतनी बड़ी अट्रैक्शन देते हैं जिसमें अगर मैं भी शुरू में जब सुना था तो मुझे भी वो बहुत अट्रैक्शन का बायस दिखाई देती थी। वो बात वो है आपको रेंटल गारंटी देना। अब जब एक इन्वेस्टर जाता है टर्की में और वहाँ पर इस्तांबुल में, जब वो ये सोचता है कि यार प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे रेंटल का प्रॉब्लम होगा, मैं रेंटल किस तरह दूंगा, रेंट पर प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम के लिए वो उसका प्लान होता है, तो उसको ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन लगती है कि उसको बिल्डर या रियल स्टेट एजेंट या जो प्रॉपर्टी कंपनी है, रियल स्टेट कंपनी, वो उसको ऑफर करती है कि हम आपको 3 साल या 5 साल या 4 साल या 2 साल की हम आपको रेंटल गारंटी देते हैं अगर आप हमसे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो। अब ये रेंटल गारंटी है क्या, इसकी मैं आपको सबूत के साथ सारी बात बताता हूँ, आप खुद भी इसकी तस्दीक कर लीजिएगा। रेंटल गारंटी बेसिकली जब आप रेंटल गारंटी की बात करते हैं तो ये 90% कस्टमर बड़ा खुश होता है कि मुझे एक गारंटी मिल रही है राइट फ्रॉम द टापू, यानी टाइटल डीड के बाद नेक्स्ट वीक से मेरा रेंट स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी का और मुझे रिटर्न आने लग जाएगा 3000 लीरा, 4000 लीरा, 5000 लीरा या $1000, $1500, $2000, जितना भी आना और इन्वेस्टमेंट के मुताबिक है, उस अपार्टमेंट की मालियत के मुताबिक है। ये बहुत खुशाइंद अट्रैक्शन है और ये ऐसी अट्रैक्शन है जिसमें अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें 3 साल की कंपनी रेंटल गारंटी भी दे रही है तो हम इन्हीं से परचेज करेंगे। खुदा के लिए वो आपके ही पैसे से आपको रेंट वापस कर रहे होते हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। उसकी एग्जांपल ये है कि जब आपको वो रेंटल गारंटी देते हैं तो एक फ़र्ज़ करें एक प्रॉपर्टी $1,00,000 की है, वो आपको वही प्रॉपर्टी $1,40,000 या $1,50,000 में बेचेंगे। वजह क्या है? वजह कि वो आपको रेंटल गारंटी दे रहे हैं 3 साल की, 4 साल की, 2 साल की, 5 साल की, जितनी भी दे रहे हैं वो आपको। अब आपको अगर $40,000-50,000 वो महंगी प्रॉपर्टी देंगे और वो आपको $2,000 पर मंथ आपको रेंट ऑफर कर दें तो वो तो $40,000-50,000 एडवांस में ही आपसे ले गए। अब आपकी प्रॉपर्टी फ़र्ज़ करें इमीडिएटली रेंट पर नहीं चढ़ती, 2-3 माह उन्हें वेट करना पड़ता है, तो वो आपके जो $40,000-50,000 उन्होंने आपसे कमाया होता है वो उसी में से आपको $2,000 करके आपको 2-3 माह के लिए दे देते हैं। फिर प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ जाती है, फ़र्ज़ करें 6-8-9 माह रेंट पर रही, फिर दोबारा वो खाली होगी, वो फिर आपके ही $40,000-50,000 कमाए हुए में से आपको 2,000 देने लग जाते हैं, खाली प्रॉपर्टी पर रेंट दे रहे होते हैं। फिर चढ़ जाती है प्रॉपर्टी आपकी रेंट पर, फिर 6-8 माह चढ़ी रहती है। इसी तरह 3 साल में अगर उनका फ़र्ज़ करें 36 माह में अगर 10-12 माह खाली भी चले जाएं तो वो $2,000 आपको उन्हें देने पड़े तो वो आपको $24,000 आपको दे रहे हैं।
जबकि आपसे उन्होंने 40-50 हज़ार डॉलर पहले से एडवांस में ले लिया हुआ है। अब इसकी तस्दीक किस तरह करनी है आपने, मेरी इस बात को आपने सुन तो लिया लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। इसकी तस्दीक आपने इस तरह करनी है कि आपने एक जो आपको रियल एस्टेट कंपनी या कोई प्रॉपर्टी एजेंट या कोई बिल्डर आपको रेंटल गारंटी दे रहा है, उसके साथ पूरी बहस करें और रेंटल गारंटी की प्राइस ले लें आप। जब वो आपको 3 साल 2 साल 4 साल रेंटल गारंटी की प्राइस दे दे तो उसे कहें कि यार मुझे रेंटल गारंटी नहीं चाहिए, मैंने खुद रहना है या मैं खुद ही रेंट पर दे दूंगा, मुझे अब इसकी प्राइस दो। तो वो आपको जो 1.5 लाख डॉलर उसने प्राइस दी होगी वो 1,10,000 या 1 लाख डॉलर पर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि वो तकरीबन 35% 33% आपसे एडिशनल इसलिए ले रहा है कि उसने आपको रेंटल गारंटी दी और उसी में से आपको एडवांस आपके ही दिए हुए पैसे में से वो आपको जब भी आपकी प्रॉपर्टी खाली होगी या उन दिनों कुछ महीनों में नहीं चढ़ी होगी रेंट पर तो उसी में से देगा, वो आपसे एडवांस मुनाफा ले चुका है। इसकी आप तस्दीक इसी तरीके से करें जो मैंने आपको तरीका बताया, आपको वो फ़ौरन कीमत कम कर देंगे अगर आप रेंटल गारंटी नहीं चाहिए आपको। तो अब एक बहुत ही अहम जो बड़े अरसे से मेरे दोस्त अहबाब पूछ रहे थे, यूट्यूब पर भी मैसेज आ रहे थे मुझे, मैंने सोचा कि ये वाकई ये इतना अहम है कि लोगों को इसके बारे में माइंड क्लियर करना चाहिए, वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पर इस्तांबुल में और आप जो है वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी चाहते हैं, आप रिटर्न प्रॉपर्टी के दो तरह के हैं। एक रेंट का रिटर्न है जो पर मंथ आपको मिल रहा है, एक रिटर्न है 3 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी कहाँ स्टैंड करेगी। तो मैंने अक्सर लोगों को, ये बड़े पढ़े लिखे समझदार लोगों को ये मैंने कहते हुए देखा है कि वो कहते हैं कि भाई हमें एप्रिसिएशन नहीं, हमें पर मंथ इनकम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो खुदा के लिए पर मंथ इनकम अगर आपको साल की फ़र्ज़ करें 2,000 डॉलर भी मिल जाती है आपको और आपको साल की 24,000 मिल जाती है, आपकी एप्रिसिएशन अगर आपकी 50,000 डॉलर हो जाती है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24,000 से। तो आपकी फ़र्स्ट कंसिडरेशन जो है वो एप्रिसिएशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। और फाइनेंशियल प्लान में आपका इस तरह प्लान होना चाहिए। अब मैं फाइनेंशियल प्लान की बात करता हूँ, पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ कि आपने यहाँ से पैसे लेके जाने, पहले आप रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ जाके डॉलर से लीरा में कन्वर्ट करेंगे और लीरा में पेमेंट करेंगे, आपकी डबल कन्वर्शन हुई। अब इस कन्वर्जन में आपने 2 मरतबा प्रॉपर्टी रेट एक्सचेंज जो करेंसी रेट एक्सचेंज की आपने। अब 3 साल बाद आपने प्लान किया कि आपने सिटीजनशिप ले ली है, आपने 3 लाख डॉलर स्पेंड किए, आपने सिटीजनशिप ले ली। अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा वहाँ प्रॉपर्टी में, आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं अपने वतन में। अगेन आपको कन्वर्शन का 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, लीरा में बेच के डॉलर में और डॉलर से फिर आपको यहाँ पर रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं कि जो गिरावट है लीरा की और जो गिरावट है रुपीज़ की, उसको अगर मुस्तकबिल के पैराई में आप देखें 3 साल के पैराई में, तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि 3 साल या 4 साल बाद जो लीरा है वो 10.5-11 लीरा पर डॉलर होगा, जो आज 8.7 पर 8.6 पर है। अब आपने वर्किंग एप्रिसिएशन की वर्किंग नहीं की प्रॉपर्टी की, और मुस्तकबिल में आने वाले 3 साल में ये दिखाई दे रहा है कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत होगा, यानी डॉलर रुपये के मुकाबले में कमज़ोर होगा। तो अब अगर इन दोनों फैक्टर को लिया जाए, आपने 3 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी ले ली, वहाँ पर 3 साल बाद आप उसे डिस्पोज ऑफ आपने लीरा में किया, डॉलर में कन्वर्ट किया, तो आपका जो 1 लाख डॉलर बना था 8,70,000 लीरा का, उस वक्त आप जब कन्वर्ट करेंगे दोबारा डॉलर को तो वो 11 लाख लीरा का 1 लाख डॉलर बनेगा। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 25 लाख लीरा आपके बने थे 3 लाख डॉलर के। अब आपको 3 लाख डॉलर करने के लिए आपको 33 लाख लीरा चाहिए, यानी 8 लाख लीरा आपको इजाफी चाहिए 3 लाख डॉलर पूरे करने के लिए। पहला फैक्टर तो ये कि अगर आपकी 1.25 गुना या 1.5 गुना प्रॉपर्टी बढ़ती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बल्कि हो सकता है जब लीरा को डॉलर में और डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आपको 3 लाख डॉलर की बजाय 2.5 लाख डॉलर 2,60,000 डॉलर रिटर्न मिले उसका। इसलिए मैं आप दोस्तों से इस फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आप एप्रिसिएशन को प्राइम प्रायोरिटी रखें। रेंटल इनकम ऑलमोस्ट सेम है पूरी दुनिया में, कहीं थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है, कहीं थोड़ी बहुत ही कम है। तो आपको क्या चाहिए,
आपको 3 साल बाद आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की मालियत क्या है, आपको वो चाहिए भाई, उसका प्लान करें। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मिनिमम 2 गुना होती है, जो कि होनी चाहिए 3 साल बाद, फिर जाके कहीं आपका $3 लाख 4 लाख में कन्वर्ट होगा। और आपका यहाँ पर अगर फर्ज करें आप $3 लाख लेके गए थे, 4.5 पौने 5 करोड़ था आपका, तो आपका 6 करोड़ हो जाएगा। आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इवन के गिरावट लीरा की भी हो जाए और अगर रुपीज़ की भी होती है तो इनको अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस होगा। और मिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस का मतलब ये है कि करोड़ों रुपीज़ का लॉस होगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लान करते हुए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप उस जगह का इंतखाब करें जो 3 साल में अगर 3 गुना नहीं होती तो कम से कम 2 गुना ज़रूर आपको रिटर्न दे दे, ताकि जो करेंसी की गिरावट है या एक्सचेंज रेट है वो आपके मुनाफे को इफ़ेक्ट ना कर सके। बहुत शुक्रिया।